वसी यूट्यूब चैनल के तमाम साथियों और स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए आज की ये वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट। इसमें जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो उर्दू का पेपर है। आपके बोर्ड के पेपर में जो नंबर कटते हैं वो उर्दू में कटते हैं और तमाम बच्चे परेशान होते हैं कि उर्दू में हमारे नंबर जो है वो बड़े कम आए हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इन सब के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, लेकिन उर्दू का पेपर आपके लिए बहुत सी परेशानियों का सबब बनता है। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में मज़ीद उर्दू के लिए परेशान ना हों और आपको पेपर पैटर्न का पता चल जाए तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखें। आपको मैं एक पेपर जो है एक दिखा देता हूँ इस वीडियो के अंदर कि आपने जितना भी पेपर अटेम्प्ट करना है, अगर आप उस पेपर को फॉलो कर लेते हैं जो मैं कि इस वीडियो में आपको दिखाने लगा हूँ और बताने लगा हूँ, तो आपके उर्दू में मार्क्स उम्मीद है बहुत ही ज़्यादा अच्छे आएंगे। हम उर्दू के अंदर जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने लगे और वहाँ से फिर आपको पैटर्न भी बताते जाते हैं कि आपने इस तरह से इसको लिखना है, इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, जो आप गलतियाँ करते हैं उर्दू के अंदर। आज इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह के एजुकेशन के मतलब बहुत सी मालूमात मिलती रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आपका पहला हिस्सा मरूज़ी का होता है जो कि आप कर लेंगे, वो तो शायद आपके लिए इशू नहीं है, लेकिन हिस्सा दोम की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, यह आपका सवाल नंबर 3 होगा। सवाल नंबर 3 में क्या होगा जी, क्वेश्चन आता है जी इस तरह से आपने लिखना है जैसे आपको पेपर इस पे नज़र आ रहा है, इस पे स्क्रीन पे। सवाल नंबर 3, दर्जा झैल इक़्तिबासात में से किसी एक की तशरीह करें, बहवाला सियाक़ व सबाक़, मुसन्निफ़ का नाम और सबक का नाम लिखें। ये आपके पेपर में सवाल आता है। अब जब आप इसके जवाब की तरफ जाने लगेंगे तो याद रखें आपको जो पैराग्राफ दिया गया है, आपने उस पैराग्राफ में जैसे ये आपको पेपर पे नज़र आ रहा है कि कुछ अल्फाज उस पैराग्राफ के लिख दिए। जैसे एक पैराग्राफ है, जैसे ये इस पे लिखा हुआ है रज़ा, तकदीर, मुसीबतों की बर्दाश्त ये सिर्फ पैगम्बर इस्लाम के सलवा में मिल सकते। मतलब इस तरह की हल्की फुल्की पूरी तेज वो ना लिखें, पैराग्राफ ना लिखें, कुछ पैराग्राफ के अल्फाज कुछ लाइन एक दो लिख दें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट ज़रा गौर करें कि उसके आगे आपने मार्कर से लिखना है सबक का नाम। जैसे ये पैराग्राफ वहाँ ऊपर लिखा होता है उस्वा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया गया है, और इसी तरह ये मार्कर से लिखेंगे। मुसन्निफ़ का नाम सैयद सलमान नदवी जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये भी मार्कर से लिखेंगे। उसके बाद अगली हेडिंग देखते जाएगा, जैसे स्क्रीन पर आपने सेम ऐसे पेपर पे लिखनी है। सियाक़ व सबाक़, या आपको इसका सियाक़ व सबाक़ बयान कर देंगे कि इसमें क्या कहना चाह रहा है जो मुसन्निफ़ है, उसमें क्या बयान करना चाह रहे हैं। उसके बाद इसकी तशरीह लिखेंगे। तशरीह के अंदर ये लाइन जैसे उर्दू अदब की दुनिया में मुमताज़ नसर निगार के ऐसे रखते हैं, ये आपके पास ये पहली लाइन आ जाएगी। जो भी आपका मुसन्निफ़ है तो उसके मुतल्लिक़ आगे से लिखना स्टार्ट करेंगे। आप इसका जो है ज़रूरी हदायत ज़रा सुन लें कि आपने कौन से जो है जब ये करने लगते हैं इसकी तशरीह वगैरह तो कौन से पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे हैं, मैं भी आपको बता देता हूँ कि सियाक़ व सबाक़ कम अज़ कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सतूर पर मुश्तमिल होना चाहिए, 12 लाइन्स पर, इससे ज़्यादा ये ना हो। फिर नेक्स्ट चलते हैं कि भारत की तशरीह कम अज़ कम 1.5 सफ़े और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। ये पॉइंट ज़रा जहन में रखते जाइएगा कि कम अज़ कम 1.5 सफ़ा हो आपके पास जब आप तशरीह करें, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सफ़ात, इससे ज़्यादा नहीं लिखनी। हवाले मतन, सियाक़ व सबाक़ और तशरीह 3 सफ़ात से ज़ायद ना हो, यानी ये मुकम्मल सारा कुछ लिखने के बाद सिर्फ 3 सफ़ात बने, इससे ज़्यादा ना बने। पैराग्राफ की तशरीह करते वक्त उसी में कोई आयत, मुक़द्दसा, हदीस, कौल या मुतल्लका शार मार्कर से लिखें। यानी कोई चीज़ आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं तो याद रखें उसको मार्कर से आपने लिखना है, ताकि वो प्रोमिनेंट रहे और जो मुम्तहिन चेक करने वाला है वो आसानी से उसको समझे और आपको नंबर पूरे दे। आगे तशरीह करते वक्त हर 6 से 7 सतूर लिखने के बाद पैराग्राफ को ख़त्म करने की कोशिश करें और इस सवाल के इख्तिताम तक इस चीज़ को बरकरार रखें। उसके बाद इबारत की तशरीह करते वक्त इसमें मौजूद तारीख़ और अहम शख्सियात मार्कर से लिखें।
ये पॉइंट ज़रा समझने वाला है कि जो आप तारीख़ लिखने लगे हैं या आप जो है वो किसी अहम शख्स का नाम लिखने लगे हैं तो वो मार्कर से लिखें, पेन से ना लिखें, ताकि मुमतहिन को समझ आ जाए कि इस बच्चे की कंसेप्ट क्लियर है। तशरीह करने के बाद यानी सवाल नंबर 3 मुकम्मल करने के बाद इसके नीचे मार्कर से यूँ लाइन लगाएं। जैसे ही आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है तो आपका इस तरह से जो आपने ये लाइन लगा देनी है। तो इसमें जो सवाल नंबर 4 आपके पेपर में आता है वो होता है, जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि दर्जा ज़ैल में से किसी एक निसाबी सबक का खुलासा लिखें और मुसन्निफ़ का नाम भी तहरीर करें। अब ये आपने अपने पेपर में इस तरह से, जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, मार्कर से लिखना है। फिर अब सबक का आ गया जी, अपनी मदद आप नीचे डबल लाइन लगाएंगे, ये मार्कर के साथ करेंगे। मुसन्निफ़ का नाम जैसे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, सर सैयद अहमद ख़ान। और ज़रूरी हदायत क्या हैं जी, आगे आप अपना जो है ख़ुलासा शुरू करेंगे। मुसन्निफ़ कहता है यानी यहाँ से आप ख़ुलासा लिखना शुरू करें। ख़ुलासा लिखते हुए जो बातें आपने जहन में रखनी हैं वो ये हैं कि सबक का ख़ुलासा कम अज़ कम 2 सफ़ात और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 सफ़ात पर मबनी होना चाहिए। कई बच्चे जो है वो पूरा पूरा सबक ही लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। कम अज़ कम आपने जो है 2 सफ़े लिखने हैं या ज़्यादा से ज़्यादा आपने 2.5 सफ़ा या खुलासे के लिखने सफ़ात, इससे ज़्यादा आपने नहीं लिखने, ये ज़हन में रखें। फिर सबक के खुलासे में मौजूद तमाम तारीख़, मशहूर वाक़े, अहम शख्सियात और मशहूर जगह के नाम मार्कर से लिखें ताकि वो परमानेंट हो जाएं, पढ़ने वाले को ईजी रह जाएं। यानी आप कोई तारीख़ लिखने लगे हैं, कोई मशहूर वाक़या लिखने लगे हैं या कोई अहम शख्स का नाम लिखने लगे हैं, जगह का नाम लिखने लगे हैं, तो वो मार्कर से लिखेंगे। और इस तरह सिर्फ सबक ही में मौजूद अल्फाज ये इस्तेमाल किए जाएँ, मतलब जो आपके बुक पर है उसी को कोशिश करें कि आप इस्तेमाल करें, अपनी तरफ से कोई कहानी जो है वो ना लिखें। तो ये जो सवाल नंबर 5 को इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे वो होता है किसी नज़म का खुलासा आपने लिखना होता है। जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि अल्लामा इकबाल की नज़म पैगाम का जो है वो खुलासा लिखें। तो आपने पेपर पे इस तरह से, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है सवाल नंबर 5 मार्कर के साथ, फिर सवाल आपने मार्कर से लिखना है, फिर पैगाम यानी उसको नज़म का जो नाम है उसको आपने मार्कर से लिखना है और फिर पेन के साथ इसकी जो है वो खुलासा लिखना शुरू करना है कि शायर कहता है, और आगे खुलासा शुरू कर देंगे। अब खुलासा लिखते हुए जो ज़रूरी हदायत आपने माइंड में रखनी है वो ये हैं कि नज़म का खुलासा कम अज़ कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाइनों पर मुश्तमिल हो। ये जहन में बिठा लें कि आपका जो खुलासा है कोई इतना बहुत बड़ा ना हो, नज़म का कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाइनों पर मुश्तमिल हो। खुलासा नज़म अगर मुख्तसर और नज़म पर पूरा उतरता हो जिससे पूरी नज़म वाज़ेह तौर पर समझ आए तो 5 नंबर मिल सकते हैं। यानी खुलासा लिखें, मुख्तसर लिखें, लेकिन इतना लिखें कि पूरी नज़म उसके अंदर जो है वो आ जाए, तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। नज़म के खुलासे को एक ही पैराग्राफ में लिखा जाए। अच्छा, ये भी जहन में रखें, कई बच्चे जो है वो पैराग्राफ बना देते हैं खुलासे के भी काफ़ी सारे, तो वो नज़म का जब आपने खुलासा लिखना है तो याद रखें उसे एक ही पैराग्राफ में लिखना है। और जब ये ख़त्म हो जाए सवाल के अख्ताम पर यू लाइन लगाएं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, तो आपके जो 5 नंबर जो उम्मीद है वो पूरे मिल जाएंगे। तो स्क्रीन पर आपको एक सवाल नज़र आ रहा होगा, ये पेपर में आता है, जैसे पेपर पैटर्न है उसमें कि इम्तिहान की तैयारी के मौजू पर 2 दोस्तों के दरमियान मुकालमा तहरीर करें या कॉलेज के जलसा तकसीम इनामात की रुदाद लिखें। यानी ये सवाल पूछा जाता है। तो इसमें जब भी ये मुकालमा आप लिखने लगें तो याद रखें इसमें ज़रूरी हदायत जो लिखते हुए आपके माइंड में होनी चाहिए वो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही हैं। वो ये है कि गुफ्तगू सादा और बेतकल्लफ़ अंदाज में हो जब ये आप लिखें। दोनों अफराद की गुफ्तगू बराबर हो। मुकालमे के बारे में लाजमी बात है, आपको पता होगा कि जब भी किया जाता है इसमें 2 अफराद जो है आपस में बात करते हैं तो वो आपका मुकालमा बन जाता है। तो उसमें गुफ्तगू में याद रखें कि दोनों की गुफ्तगू जो है वो बराबर हो। ये ना हो कि एक ही बंदे का आप लिखते रहें और दूसरा जो है खामोश रहे। किरदारों के नाम वाज़े लिखें। मौके की मुनासबत से मुहावरा, शेर, तशबीह वगैरह का इस्तेमाल भी होना चाहिए। बातचीत बामकसद हो और आखिर में किसी न किसी नतीजे पर ज़रूर पहुंचनी चाहिए। बेमकसद बातों और गैर ज़रूरी तवालत से ग्रेज़ किया जाए। मुकालमे में बेसाख्तगी की झलक नज़र आनी चाहिए। मुकालमे में रोज़मर्रा या आम बोलचाल का ख्याल रखा जाए।
जिन लोगों के दरमियान मुकालमा हो उनके नाम मार्कर से लिखे जाएंगे। ये बात बड़ी समझने वाली है कि जब भी आप मुकालमा लिख रहे हैं तो जो किरदार हैं उनका नाम आपने मार्कर से लिखने। रमूज़ औक़ाफ़ का ख्याल रखें और इख्तिताम पर यूँ लाइन लगाएंगे जैसे आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर कि जब आपका मुकालमा जो है वो ख़त्म हो जाए तो इस तरह से आपने लाइन लगानी है। उम्मीद। अच्छा, दरख्वास्त आती है तो सबसे पहले आपने लिखना क्या है, जैसे आपको स्क्रीन पर जो है वो नज़र आ रहा है कि सबसे पहले बखिदमत जनाब प्रिंसिपल। अब इसमें सबसे पहला काम ये करना है कि दरख्वास्त में उन्वान ज़रूर लिखें। उन्वान के बाद जनाब आला, जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, लिखा जाएगा। जनाब आला लिखने के बाद दरख्वास्त का नफ्स मज़मून पैराग्राफ की सूरत में लिखा जाएगा। दरख्वास्त बेसिकली 3 हिस्सों पर मबनी होती है: आगाज़ या तमहीद, नफ्स मज़मून, इख्तिताम। आगाज़ में आपने क्या करना है, आगाज़ चंद तमहीदी कलमात से किया जाएगा जो कि दर्जा झैल हैं। मोदबाना गुजारिश है, निहायत अदब से गुजारिश है, निहायत अदब से इल्तमास या मुल्तमिस हूँ, यानी ये आपने आगाज़ करना है इन फ़िक्रात से। नफ्स मज़मून क्या है जी, दरख्वास्त ज़्यादा तवालत पर मबनी ना हो, अपना मुद्दा वाज़े करें, मतलब इतनी ज़्यादा बातें उसमें ना लिखें, बस अपना जो मेन पॉइंट है वो लिख दें। इख्तिताम आप कैसे करेंगे, आपकी नवाजिश होगी, उम्मीद है आप मेरी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर फरमाएंगे, मैं शुक्रगुजार हूँगा। दरख्वास्त गुजार और अर्ज़ के इंतहाई दाएँ जानिब यूँ तारीख लिखें 1 जून 2019। तो ये आपको स्क्रीन पर जो है एक पेपर की एक दरख्वास्त, एक पेपर पैटर्न दिखाया गया है कि आपने किस तरह से लिखने हैं। तो इसमें आपको देख लें, जो सबसे पहले आपने एक उन्वान तहरीर किया, फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त बनाम प्रिंसिपल तहरीर करें। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ABG जी। उन्वान लिखेंगे दरख्वास्त बर फ़ीस माफ़ी जनाब आला, फिर मुद्दा की तरफ आएंगे, निहायत अदब से गुजारिश है, और एंड पर होगी नवाजिश होगी। आखिर में मार्कर के साथ जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, खुदा आपका इकबाल बुलंद फरमाए। दरख्वास्त गुजार मार्कर से लिखेंगे, आपका ताबे फरमा अलिफ मीम नून, और एंड पर तारीख लिख देंगे 1 जून 2019। इसमें ज़रूरी हदायत ज़रा गौर से सुनिएगा। दरख्वास्त कम अज़ कम 1 सफ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 सफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। कोशिश करें दरख्वास्त को नए सफ़े से शुरू करें। तीसरा पॉइंट इसका, दरख्वास्त लिखने के दौरान अपना नाम, कॉलेज या शहर का नाम मत लिखें। दरख्वास्त लिखने से पहले ज़रूरी है कि अफसर या हुक्मरान का ओहदा ज़रूर लिखा जाए। दरख्वास्त लिखने के दौरान इन अल्फाज को सही लिखा जाए। ये दिखाया गया है आपके स्क्रीन पर। मसलन गलत तरीका क्या है, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, और सही तरीका यह है कि बखिदमत जनाब प्रिंसिपल या बखिदमत प्रिंसिपल साहब। दूसरा इसमें है जी उन्वान फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त, ये गलत है। उन्वान कैसा होना चाहिए, दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। और गलत तरीका तीसरा पॉइंट जनाब आला, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है जनाब आलिया। सही तरीका ये है कि जनाब आला, और ये आगे आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है। तो इस तरह से आपके जो है नंबर पूरे आएंगे, एक नंबर भी आपका दरख्वास्त में नहीं कटेगा। स्क्रीन पर जो है नज़र आ रहा होगा कि पेपर में आता है कि दर्जा झैल अशार की तशरीह करें और शायर का नाम भी तहरीर करें। ये 10 नंबर का है। इसमें शेर जैसे जैसे ये पेपर पर आपको लिखा नज़र भी आ रहा है, सेम इस पैटर्न से आपने जो है पेपर पर लिखना है अपने पेपर पर कि शेर 1 हो गया। इसमें अफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में यहाँ हर सफरी का। अब ये एक शेर आपने लिखना है। उसके बाद देखें जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, शायर का नाम मार्कर के साथ मीर तक की मीर है। फिर इसी तरह नीचे फिर आपको नज़र आ रहा होगा मार्कर के साथ महफूम, और उसके नीचे डबल लाइन लगी हुई है। ये पेपर पैटर्न है, इसको ज़रा गौर से देख लें जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसमें फिर आपकी वो तशरीह आएगी, और आखिर में ये देखें तशरीह लिखी हुई है जिसमें शेर गोई में खुदा दा सलाहियत रखते हैं। मतलब इस तरह आप तशरीह इसकी कंप्लीट करेंगे। अब तशरीह करते हुए ज़रूरी हदायत जैसे कि नीचे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, वो आपने कौन कौन सी अपने माइंड में रखनी है। पहली, गज़ल के हर शेर की तशरीह अलग अलग की जाएगी। मतलब अगर आपसे 1 2 3 शेर पूछे गए हैं तो आप अलग अलग इसी पैटर्न से जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इस तरह से लिखेंगे। दूसरा, गज़ल के हर शेर की तशरीह 2 सफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। ये बड़ा पॉइंट, वैलिड पॉइंट है कि कम अज़ कम 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हो।
तीसरा, अशार का मफहूम लिखने से मुम्तहिन पर अच्छा असर पड़ेगा। यानी अगर आप अशार का मफहूम लिख देते हैं तशरीह से पहले, तो जो चेक करने वाला है उस पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा और आपको नंबर पूरे मिलेंगे। हर लुगत से ग्रेज करें। चौथा, अशार की तशरीह पैराग्राफ की सूरत में मुज़य्यन करें और गज़ल के अशार में आयात मुक़द्दसा, हदीस, कौल, मुतलका अशार मार्कर से लिखें। यानी अगर आपने एक्स्ट्रा कोई चीज़ जैसे लिखनी है, कोई हदीस लिखनी है, कोई कौल लिखना है, इस तरह कोई शेर किसी और शायर का लिखना है, तो वो मार्कर से लिखें ताकि वो प्रोमिनेंट हो जाए और आपका पेपर और ख़ूबसूरत लगे। और इसी तरह से शेर ये 1 कंप्लीट करेंगे और आगे शेर नंबर 2 और शेर नंबर 3 को भी इसी पैटर्न के साथ जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद की तशरीह करें। नज़म का उन्वान और शायर का नाम भी तहरीर करें। ये नीचे जो है, अब आपने जो पेपर करना है तो यहाँ देखें, जैसे ये शेर लिखा हुआ है मार्कर के साथ, सेम आपने पहले इसी तरीके से क्या करना है जी, इस तरह से अपना शेर लिख लेना है। जब ये आपने शेर लिख लिया तो फिर आगे चलेंगे। फिर देखिए आपको फिर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, मार्कर से आपने नज़म का उन्वान लिखना है जो कि लिखा हुआ है तस्लीम रज़ा, और इसी तरह फिर शायर का जो है, शायर का नाम जो है वो क्या है जी, वो है अकबर आबादी। यानी ये मार्कर से। फिर आपने क्या करना है, फिर ज़रा गौर कीजिएगा, फिर आपने नज़म के जो अशार हैं उसका मफहूम लिखना है 2-3 लाइनों में, ताकि आपको जो मुम्तहिन है उसको पता चल जाए कि इसका ये बेसिकली इन अशार में कहा क्या गया। ये जहाँ मैंने जगह भी छोड़ी हुई है इसको गौर से देखें। फिर इसकी तशरीह करेंगे, उसमें जितना आपने साज़र याद किया हुआ है, शेर गोई की खुदादाद सलाहियत रखते हैं, मतलब इस तरह से इसको मुकम्मल आप कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये तशरीह करते हुए ज़रूरी हदायत जो आपने माइंड में रखनी है वो ज़रा गौर से सुने कि पहला, नज़म के तमाम अशार को इकट्ठा करना बेहतरीन अमल है, क्योंकि नज़म ही एक सोच और एक ख्याल पर मबनी होती है। नज़म के अशार की तशरीह कम अज़ कम 3 सफ़ात पर मबनी हो। देखिए यहाँ पर गज़ल में मैंने किसी और वीडियो में आपको बताया भी था कि 2 सफ़ात पर हो, लेकिन नज़म के जो अशार की तशरीह है वो कम अज़ कम 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हो। हर लुगत के बजाय मफहूम ही तहरीर किया जाए। नज़म के अशार की तशरीह में आयत मुबारक, हदीस, कौल और अशार लिखने से नंबर अच्छे मिलेंगे। बेहतर होगा कि इनका मार्कर से लिखा जाए। यानी आपने जो एक तो शेर आपको तशरीह के लिए एक और किसी शायर का आपको शेर याद है तो आपने वो अगर लिखना है तो फिर मार्कर से लिखें, उसको प्रोमिनेंट करके लिखें, पढ़ने वाले को आसानी रहे, तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तशरीह करते वक्त 5-6 सतूर के बाद पैराग्राफ बनाएं और इस तरह एक सफ़े पर कम अज़ कम 3 से 5 पैराग्राफ बनाएं और इस तसलसल को जो है वो बरकरार रखें। हर सवाल के अख्ताम पर इख्तितामी लाइन ज़रूर लगाएं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है कि जब आपका ये ख़त्म हो जाए तो फिर इसके नीचे इख्तितामी लाइन। अगर इन बातों को आप अपने माइंड में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो तशरीह के मार्क्स हैं ये पूरे आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बहुत